अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के ADA पार्ट 1 के एग्ज़ामिनेशन 2023 जो अभी 2023 में ही होने वाले हैं, दिसंबर के मंथ में एक्सपेक्टेड हैं। उसका जिन स्टूडेंट का एडमिशन 2023 में हुआ था और जिनका इंटर 2022 का पास आउट है, ये उनके एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है ना। ADA पार्ट 1 के जो अभी होने वाले हैं, इसमें मेरा गेस्ट पेपर है ये इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सुन्नी और शिया वाला होता है, कंपलसरी वाला नहीं। इस्लामिक स्टडीज़ जो इख्तियारी वाला सब्जेक्ट होता है उसके ये गेस्ट पेपर्स है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं अभी जो इस बार पेपर हुए थे ADA के पेपर, उसमें ये इस सब्जेक्ट में जो आपके पास पहले पिछले सालों में जो ऑप्शंस थे, यानी सेक्शन अलिफ होता था, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे, हिस्सा जीम में अलग अलग चॉइसेस होती थी। लेकिन इस बार जो पेपर आया था उसमें कोई चॉइस नहीं थी, आपको सारे सवालों के जवाब देने थे। तो इसलिए यह अब मैंने उसी हिसाब से गेस्ट पेपर बनाया है। तो प्लीज़ ये सारे सवाल जो मैंने गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे याद करके जाइएगा। वैसे ही मैं गिने चुने ही देती हूँ, तो ऐसा ना हो इसमें से भी आप कुछ छोड़ के जाएँ और फिर आगे चल के आपका पेपर अच्छा ना हो तो आप मुझे मत कहिएगा। वैसे भी मेरे गेस्ट पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह हमेशा 90 to 100% एग्जैक्ट आते हैं पेपर में। और मैं पेपर से एक दिन पहले भी आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ या कुछ PDF शेयर कर देती हूँ ग्रुप्स में, कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ पेपर से पहले भी। तो अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ आपको दूसरे मेंबर्स, दूसरे स्टूडेंट भी आपकी हेल्प करते रहते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो उसमें भी आपकी वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, ये हिस्सा अलिफ, इसको छोड़ दीजिएगा, ये मुझसे गलती से लिख दिया था, लेकिन ये सारे सवाल आपको करने हैं, ठीक है। इल्म तफसीर की तारीफ़ करते हुए इसके माखज़ और इसकी अहमियत बयान कीजिए। ये आपका चैप्टर 1 में है। नेक्स्ट है तफसीर और तर्जुमे का फ़र्क और तफसीर और तावील के माबैन फ़र्क वाज़े कीजिए। ये भी आपके चैप्टर 1 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मुफस्सिरीन का, ठीक है। शिया वालों का सवाल बनता है कि इब्न कसीर की खुसूसियात बयान कीजिए। इब्न कसीर की आपने खुसूसियात लाज़मी याद करनी है, वो सवाल मैंने यहाँ नहीं दिया। क्वेश्चन 2 जो शिया वालों का अक्सर आता है वो आता है कि इन दो में से किसी एक मुफस्सिर की इल्मी खिदमात बयान करें, अल्लामा तबरी और अल्लामा तबातबाई, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई एक याद कर सकते हैं, दोनों भी याद करके जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, क्या पता कभी चॉइस आए, क्या पता ना भी आए, ठीक है। सुन्नी वालों का मैंने आपको बता दिया, तफसीर इब्न कसीर की खुसूसियात याद करके जाइएगा। वो सवाल मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बोल के बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है हिस्सा बे, यानी कि आपका जो आयतों वाला हिस्सा है, ठीक है। सूरह निसा की आयतें याद करनी है आपको, तमाम पास 10 to 15 ईयर्स की सारी आयतें याद कर लीजिएगा। पिछले साल शिया वालों के पेपर में काफ़ी न्यू भी आई थी, पास पेपर में से नहीं आई थी। सुन्नी वालों में से तो चलो 4 में से 2 पास पेपर में से आ गई थी, लेकिन शिया वालों की पास पेपर से नहीं आई थी, बिल्कुल न्यू आई थी। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर हो सके तो सूरह निसा कम से कम 1 से लेके 100 तक की आयत याद कर लीजिए अगर हो सकता है। नहीं तो फिर कम से कम भी 15 साल की जो ये पास्ट पेपर्स में आई हुई आयतें ये सारी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार नई भी आती हैं। कोई मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता कि एग्जैक्ट यही आएंगी, क्योंकि कभी कभार ये लोग कुछ घुमा के भी पेपर दे देते हैं। तो ज़रा देख लीजिएगा पास्ट पेपर्स के ये सारी आयतें याद करने के बाद ज़रा सूरह निसा की मज़ीद आयतें भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूरे पेपर में आपके सारे मार्क्स तो इसी में आते हैं, ठीक है। तकरीबन आपके समझ लें 20-20 नंबर की ये एक तशरीह है, तो आपको 2 करनी होती है। तकरीबन 40 नंबर का पेपर तो यही हो गया आपका, तो 40 ही पासिंग मार्क्स होते हैं। तो देख लीजिए अगर आप ये अच्छे कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसका आपको इंग्लिश में या उर्दू में तर्जुमा करना होता है। या आपकी बुक में कवायद वाले हिस्से में, ग्रामर वाले सेक्शन में आपके पास ये पूरे तमाम तर्जुमे आपके सारे पास्ट पेपर्स वाले आपकी बुक में मौजूद हैं। नहीं है तो आप अपने पास्ट पेपर्स की पिक्चर लेके गूगल पे ट्रांसलेट कर लें, वहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगे। ये ट्रांसलेशन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ, क्योंकि आप लोगों को अरबी नहीं आती तो आप लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप कुछ वर्ड्स को
ذرا رٹ لیں، جس طرح ہم اردو میں الفاظ معنی کرتے ہیں اسی طرح عربی کے کچھ الفاظ معنی، کچھ موٹے موٹے الفاظوں کے معنی اردو میں یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی وہ عربی سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ آپ کو پورا یاد ہونا چاہیے، ترجمہ آپ کو خود سے بھی لکھنا آنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے وقت کم ہے تو آپ صرف پاس پیپر سے ہی تیاری کریں۔ نیکسٹ ہے آپ کا سوال نمبر 8 جو گرامر والا ہوتا ہے۔ اس میں جو مرکب آتے ہیں، مرکب عددی، مرکب اشاری، اس طرح کی جو وہ آتے ہیں ان کی ساری تعریفیں یاد کیجیے گا، ان کی ساری اقسام یاد کیجیے گا، اور ان کی جو مثالیں ہیں وہ بھی یاد کیجیے گا، سارے مرکب یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب یاد کیجیے گا۔ اور دوسرا سوال آتا ہے اسم، فعل یا کلمہ، اس طرح کی یہ جو گرامر والے ہمارا اردو قواعد میں بھی ہوتا ہے، یہ وہی والی ساری ڈیفینیشنز ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں، ان کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی مثالیں ہیں، سب یاد کیجیے گا۔ سیم اردو قواعد کی طرح ہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف ان کی جو مثالیں ہیں وہ عربی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑی سی آپ کو نئی لگیں گی یاد کرنے میں، باقی سب پرانا ہی ہے جو ہم بچپن سے کلاس 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں ان سب کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آپ کی آ جاتی ہے گردان والا سوال۔ تو گردان والا لاسٹ 10 to 15 ایئرس کے پاس پیپر سے ہی کیجیے گا۔ جو میں نے یہاں ایئرز مینشن کیے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ ان میں سے لازمی کریں، کیونکہ گردان اکثر ریپیٹڈلی آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوپ فلی آپ کا پیپر اسی میں سے آئے گا، تو اپنی پاس پیپرز میں سے تیاری کیجیے، بہت اچھی سی تیاری کیجیے۔ تھوڑا سا لیندی ہے یہ والا سبجیکٹ، لیکن اگر آپ اس کو ٹائم مینیج کر کے کر لیں گے تیاری، روزانہ اگر ایک چیز بھی یاد کرتے ہیں، جیسے روزانہ ایک آیت یاد کیجیے، روزانہ گرامر کا ایک تعریف، اس کی اقسام، اس کی مثالوں کے ساتھ یاد کیجیے، تو آپ کا یہ آرام سے 2 ہفتے میں آپ کا یہ سبجیکٹ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آل دا بیسٹ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اس کی جو ویڈیو ہے وہ شیئر بھی کیجیے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، اور گروپ میں بھی ایڈ کروائیے جہاں پہ مزید دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جن سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، کچھ اگر نہیں ملتا تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، تو خود بھی ایڈ ہوئیں اور دوسروں کو بھی ایڈ کروائیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔